कबीरदास की पदावली के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहला पदावली है, बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना प्यूं प्यारा। मैं निरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कहें कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बच्चों, इस पद में कबीरदास ने जीवात्मा की परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त जो आनंद है, परमात्मा से या अपने किसी प्रियतम से जब मिलन होता है तो उसमें जो आनंद होता है, उस आनंद को व्यक्त करने का प्रयास इस पद में किया है। लिखते हैं, कबीर कहते हैं, बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों के पश्चात मैं अर्थात जीवात्मा अपने प्रियतम को पा सकी, या अपने प्रियतम को मैंने बहुत दिनों के बाद मैं अर्थात जीवात्मा ने अपने प्रियतम को प्राप्त कर लिया। अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के पश्चात, कई जन्मों तक जब अपने प्रियतम परमेश्वर की सतत साधना मैंने की तो मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य मिल ही गया। ये मेरा सौभाग्य है, भाग बड़े, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, घर बैठे आए कि मैं उस परमात्मा को इसी जीवन में ही प्राप्त कर पाई, या मैंने उस परमात्मा को इसी जीवन में ही प्राप्त कर लिया। यह मेरा परमात्मा से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सका, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। मैं अपने प्रियतम के आगमन से, मैं यहाँ जीवात्मा शब्द से समझिएगा भाव इसका, मैं अर्थात जीवात्मा अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर मंगल चार माही मन राखों, मन ही मन मंगल गीत गाने लगी। मंगलाचार मंगल गीत, माही मन राखों, अपने मन ही मन मंगल गीत गुनगुनाने लगी। और राम रसायन रसना चाखों, अपनी जीव से राम रूपी रसायन अर्थात ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। रसना, रसना माने जीव, चाखों माने चखने लगी। मैं अपनी जीव से, जीवा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। राम रूपी रसायन अर्थात जो परमेश्वर से की प्राप्ति का जो आनंद है उसका आस्वादन करने लगी। मंदिर माह भया उजियारा, मेरे मन मंदिर में ज्ञान का उजाला फैल गया, ज्ञान का आलोक फैल गया। और ले सूती अपना प्रिय प्यारा, मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन सुख का भोग करने लगी। मैं रनिरासी जे निधि पाई, मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति किसी रत्नों के खजाने के मिलने जैसा है। रनिरासी, मैं रनिरासी, जे निधि, निधि माने भंडार, परमात्मा की प्राप्ति मुझ जीवात्मा के लिए किसी रत्न की प्राप्ति का या रत्नों के खजाने की प्राप्ति के जैसा है। हमें कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। जीवात्मा कहती, मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी कि यह रत्नों का खजाना, परमेश्वर की प्राप्ति रूपी रत्नों का खजाना मुझे मिले। मैं स्वयं इस योग्य नहीं थी, बल्कि यह तुम ही बढ़ाई। यह तो परमात्मा की ही उदारता और महानता है कि वह मुझे इसी जीवन में, इसी शरीर में प्राप्त हो गए। जीवात्मा आगे कहती है, कहें कबीर, कबीरदास लिखते हैं, मैं कछु ना कीन्हा। जीवात्मा कहती है कि सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, जो सुहाग मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है। मेरी सतत साधना, परमात्मा के प्रति मेरी सतत साधना का ही परिणाम है। वह भगवान की कृपा का परिणाम है कि मैंने उनको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, बस उनकी कृपा है जो वह मुझे इस जीवन में प्राप्त हो गए। बच्चों, यहाँ ईश्वर की प्राप्ति एक दो जन्मों में नहीं होती, कई जन्मों की अटूट साधना के फलस्वरूप ही संभव होता है। ईश्वरीय कृपा का ही परिणाम होता है कि उनका दर्शन किसी को हो जाए, अन्यथा यह संभव नहीं होता है। चलिए हम दूसरा पद देखते हैं। यहाँ
कबीरदास ने ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित जो समस्त विकार होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं बताने का प्रयास किया है। लिखते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचते की दुई थूनी उड़ानी, मोह बनीड़ा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबदी कभाना फूटा। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्सु चुए न पानी, कूट कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान की प्रगटे, उदित भया तमशीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास ने बताने का प्रयास किया है कि साधक को आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार जब होता है तो उसके सारे विकार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो उसकी कमियां दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस तथ्य को कबीर ने झोपड़ी और आंधी के रूप में यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये प्रतीकात्मक पद है थोड़ा सा, तो लिखते हैं यहाँ कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं, संतों भाई, हे भाई संतों, हे भाई साधुओं, आई ज्ञान की आंधी रे। देखो ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार से आंधी के आने पर भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जैसे आंधी के आने पर जो आण के लिए, ओट के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, जिसे गांव में टाटी कहते हैं, टटिया कहते हैं, वो सभी उड़ जाते हैं। यानी जब आंधी आती है तो जितनी टाटी आड़ के लिए, ओट के लिए लगाई जाती है, आवरण लगाया जाता है, वो सब उड़ जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के उत्पन्न होने पर मेरे जो सारे भ्रम थे, भ्रम रूपी टटियाँ थीं, टाटियाँ थीं, वो सब उड़ गईं, अर्थात नष्ट हो गईं। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता, यानी सही क्या है गलत क्या है, इसके भेद को समझने लगा। इतना ही नहीं, दुचते की दुई थोनी गिरानी, मोह बड़ीना टूटा। हाँ देखिए, लिखते हैं माया रहे न बांधी रे। हाँ, एक शब्द यहाँ छूट गया कि माया रहे न बांधी रे। कहते हैं माया रूपी रस्सी भी देखो टूट गई है, यानी जिस माया के द्वारा इस संसार में हम बंधे होते हैं वह रस्सी भी टूट गई, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, दुचते की दुई थूनी गिरानी, मोह बड़ीना टूटा। जैसे तेज आंधी के वेग के कारण, जैसे बहुत तेज आंधी आती है तो छप्पर को उठाने में जो थूनियाँ, जो खंभे जो किनारे किनारे लगाए होते हैं, वह भी गिर जाती हैं। तो यहाँ भी कबीरदास उसी का प्रतीकात्मक ढंग से पद बताते हैं कि जैसे तेज आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी दो थूनियाँ, दुचते की दुई थूनी गिरानी। दुचता मतलब यहाँ पर दो है, मोह और आसक्ति से अर्थ लिया गया है उसका। छप्पर में लगी दो थूनियाँ गिर जाती हैं, खंभे गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही साथ मोह और आसक्ति रूपी जो खंभे लगे हुए थे, जो स्तंभ लगे हुए थे, वो ढह गए, मोह बणीड़ा टूटा। इतना ही नहीं, मोह रूपी जो बणीड़ा था, सहतीर थी, वह भी टूट गई है। और उस सहतीर के टूटते ही तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबदी का भांडा फूटा। उसके होते ही नहीं, तृष्णा छानी, छानी माने छप्पर होता है, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक जो अहंकार था, शारीरिक अहंकार को यहाँ छप्पर बताया गया है, शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर परी घर ऊपर, धरती पर गिर पड़ा। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी हमारा समाप्त हो गया है। कुबद गवांडा फूटा, जैसे छप्पर के गिरने पर झोपड़ी के अंदर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शारीरिक अहंकार के समाप्त होते ही जो मेरी दुर्बुद्धि, कुबुद्धि थी, दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं थीं, वो समाप्त हो गईं। अर्थात न तृष्णा रही और न ही इच्छा रही। जोग जुगति कर संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझा, वे समझ गए कि बाहरी छप्पर जो है, ये माया मोह जो है, ये सब व्यर्थ है। फिर उन्होंने जोग जुगति,
युगति माने तरीका, योग की युक्तियों, योग के तरीकों और अपनी सद्वृत्तियों के द्वारा, योग युगति, योग की युक्तियों यानी योग के तरीके की सहायता से अपने संकरी संतो बान्ही अपने शरीर रूपी छप्पर का पुनः निर्माण किया। निर्चू चुए न पानी, जिससे जरा सा भी पानी चूने का यानी माया मोह रूपी पानी चूने का कोई कमी नहीं रह गई। कूट कपट काया का नक्शा हर की गति जब जानी, कहते हैं कि शरीर रूपी छप्पर का इस प्रकार से निर्माण किया कि उसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया। आप जानते हैं जब छप्पर गिरता है और फिर से अगर उसको उठाया जाए, बनाया जाए, तो उसका जो कूड़ा करकट होता है, जिसे गांव में कराइन बोलते हैं, सड़ा खरपतवार होता है, वो सब अपने आप खिसक कर गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो इस शरीर रूपी अहंकार रूपी, शारीरिक अहंकार रूपी जो हमारा छप्पर था, वह भी जब गिरा, उसको उठाया गया फिर से, तो उसका कूड़ा करकट बाहर निकल आया। और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय वासना रूपी जल की एक भी बूंद, हर की निर्चु चुए न पानी, ईश्वर का ज्ञान होते ही विषय वासना रूपी जल की एक भी बूंद चूने की संभावना नहीं रह गई। लिखते हैं, ज्ञान की इस आंधी के बाद आंधी पीछे जो जल बूठा, ज्ञान की इस आंधी के बाद भगवान की भक्त रूपी जल की जो वर्षा हुई, जल बूठा, बूठा माने वर्षा होना, जल की जो वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, उसे समस्त हरिजन अर्थात भगवान के भक्त उसमें भीग गए, अर्थात वे अपनी भक्ति से अभिभूत हो गए, भगवान की भक्ति में रसलीन हो गए। कहें कबीर भान के प्रगटे उदित हुआ तमसीना, कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। आप जानते हैं बरसात जब समाप्त होती है तो सूर्य निकल आता है और उससे इंद्रधनुष की छटा दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो वर्षा के पश्चात, जल वर्षा के पश्चात जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, भान के प्रगटे, भान माने सूर्य, सूर्य जो उदित हुआ, उदित भया तमसीना, उससे अज्ञान का सारा अंधकार, अज्ञानता का जो अंधकार था, अंधेरा था, तम माने अंधेरा, ठीक है, क्षीणा माने क्षीण हो जाना, उदित भया तमसीना, उससे अज्ञानता रूपी जो अहंकार था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बच्चों, यह महात्मा कबीर ने के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधन के फल हैं। यानी जब आप साधना करते हैं तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति और भगवान की भक्ति दोनों प्राप्त होती है। उनके अनुसार भक्ति एवं ज्ञान अभिन्न है, दोनों एक ही तरह, एक ही रूप हैं, इसमें भिन्नता नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने पर माया से उत्पन्न जो अज्ञानता होती है उसके नाश का वर्णन बहुत ही आकर्षक ढंग से कबीरदास ने इस पद में करने का प्रयास किया है। भाषा इसकी पंचमेल खिचड़ी है, सांग रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार इसमें है, पद में है। शांत रस, आप जानते हैं कबीरदास के दोहा हो, साखी हो, कोई भी हो, शांत रस ही जहाँ तक देखने को मिलता है। सब शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है, क्योंकि पद है इसलिए गेय है।